अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्यू डाटा स्ट्रक्चर को। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि मजीद लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। क्यू इज अ सिंपली वेटिंग लाइन। क्यू हमारे पास क्या होती है, कोई भी एक वेटिंग लाइन है। रियल लाइफ के अंदर भी जो हमारे पास क्यू होती है उसमें क्या होता है, सपोज कर लें एक लाइन है जिसके अंदर हमारे पास 10 लोगों ने खड़े होने हैं। अब उस लाइन के अंदर हमारे पास एक उसका जो है वो फ्रंट होगा और एक जो है वो उसका रियर होगा और दरमियान में जो है वो लोग खड़े हुए होंगे। अब जब भी सर्विस प्रोवाइडर जो होगा, जो कोई भी जिसने ये लाइन लगवाई हुई है, तो वो लोगों को फ्रंट से जो है वो बुलाएगा। तो अगर हम इसको एक अरे कंसिडर करें तो इस अरे में से हमने रिमूव कहाँ से करना है, हमने फ्रंट से रिमूव करवाना है। और अगर कोई भी बंदा जो है ना वो इस रो के अंदर या फिर इस क्यू के अंदर ऐड होगा तो वो कहाँ पे होगा, वो बिल्कुल लाइन के एंड पे आके जो है ना वो एंटर होगा। तो लाइन के बिल्कुल जो है वो पीछे खड़ा होगा। तो हमने फिर इसमें अगर अरे के लिहाज से इसको अगर देखें तो इसमें हमने एडिशन कहाँ पे करनी है, इसमें हमने एडिशन करनी है एट द एंड ऑफ अरे। तो हमारे पास क्यू डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम एलिमेंट्स को ऐड कहाँ पे करते हैं, एट इट्स एंड। अरे के या फिर जो भी डाटा स्ट्रक्चर हम इसके अंडरलाइन यूज कर रहे होंगे उसके एंड पे हम जो है ना वो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। और एलिमेंट्स को जो है वो रिमूव कहाँ से करेंगे या फिर उनको टेक कहाँ से करेंगे, फ्रंट से उनको जो है वो हम रिमूव करेंगे। क्यू की इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको फीफो स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। यानी जो बंदा लाइन में पहले आया वही सबसे पहले लाइन में से जाएगा। जो बंदा लाइन में यहाँ पे एंड से एंटर हुआ और वो फ्रंट पे चला गया और बाकी जो उससे बाद में आ रहे हैं वो उससे सारे पीछे हैं। तो जो फर्स्ट पे आया वही सबसे फर्स्ट पे जो है वो लाइन में से आउट होगा। अब जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर है इसके कुछ ऑपरेशंस हैं या कुछ मेथड्स हैं जो हमने इम्प्लीमेंट करवाने होंगे। एक तो हमारे पास फंक्शन होगा एनक्यू का। एनक्यू के अंदर हम कोई भी एलिमेंट को एज पैरामीटर पास करेंगे और उसको हम क्यू के एंड के ऊपर जो है ना वो इंसर्ट करवा देंगे। फिर एक फंक्शन होगा डी क्यू का। डी क्यू क्या करेगा कि अरे का जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा या फिर जो फ्रंट होगा उसको वहां से वो रिमूव करवाएगा। फिर एक हमारे पास फंक्शन होगा फर्स्ट एलिमेंट का या फिर फ्रंट नाम का कोई फंक्शन होगा। इन दोनों में से कोई एक नाम हो सकता है। ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करवाएगा, जो अरे के अंदर वेरी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको रिटर्न करवाएगा लेकिन उसको रिमूव नहीं करवाएगा अरे से। यानी अगर अरे के अंदर जो है ना वो 10 एलिमेंट्स हैं तो फर्स्ट वाला फंक्शन या फिर जो फ्रंट वाला फंक्शन है जो जीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू होगी उसको सिर्फ रिटर्न करवाएगा, उसको बीच में से रिमूव नहीं करवाएगा। लेकिन डी क्यू वाला फंक्शन क्या करेगा, जीरो इंडेक्स वाली जो वैल्यू होगी उसको डिलीट भी करवाएगा और साथ में उसको रिटर्न भी करवाएगा। इसी तरह एक इज एम्प्टी का फंक्शन होगा। हम इज फुल का भी बना सकते हैं। इज एम्प्टी हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाएगा कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं। इसी तरह एक क्लियर का फंक्शन होगा जो हमारी पूरी अरे जो है उसमें से सारी जो वैल्यूज होंगी उन सबको बीच में से डिलीट करवा देगा। अब हम इस क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूजिंग अरे जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगी क्लास क्यू और इसके अंदर इसके प्राइवेट मेंबर्स के अंदर हमारे पास एक आ जाएगा इंट साइज, जो हमें ये बताएगी कि क्यू के अंदर एट अ टाइम कितने मेंबर्स जो है वो एंटर हो चुके हैं। सपोज कर लें क्यू के अंदर टोटल कैपेसिटी है 10 की और 10 कैपेसिटी में से हमने जो है ना वो भी 5 लोग जो है वो क्यू के अंदर एंटर किए हैं। तो क्यू का साइज फिर क्या होगा, हमारे पास 5 साइज होगा। और देन हम एक प्राइवेट मेंबर के अंदर एक अरे ले लेंगे। अरे का साइज कितना होगा, जितना हम क्यू का साइज जो है वो टोटल रखना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टैटिक अरे लिया है, आप चाहो तो इसमें डायनेमिक अरे भी ले सकते हो। यहाँ पे आप एक पॉइंटर ले लो और जो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा वहां पे आप इसके अरे के साइज के लिए एक पैरामीटर ले सकते हैं कि आप कितने साइज की अरे जो है वो रन टाइम के ऊपर क्रिएट करना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक अरे लिया समझाने के लिए। फिर इसके प्राइवेट पार्ट के अंदर आके जो क्यू का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं साइज को 0 से इनिशियलाइज करवा दूंगा क्योंकि अभी क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो मैंने एनक्यू नहीं किया। देन उसके बाद मेरे पास फंक्शन आ जाएगा एनक्यू का। अब एनक्यू में मैंने क्या करना है, मैंने अरे के बिल्कुल लास्ट पे जो वैल्यू है ना वो इंसर्ट करवानी है। मसलन सपोज करें ये मेरे पास अरे है और इसमें मैंने जो है ना ये ऑलरेडी 4 वैल्यूज जो है वो फुल फिल जो है वो मैंने की हुई है। तो अरे का साइज मेरे पास क्या होगा 4 और यहाँ पे जो इंडेक्सेस फील्ड है वो कौन से है 0, 1, 2 एंड 3।
तो अब अगर मैंने कोई नया एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करवाना है तो वो किस इंडेक्स के ऊपर आएगा? अगर मैंने एंड पे करवाना है तो वो 4 इंडेक्स पे आएगा। तो ये 4 इंडेक्स मुझे कहाँ से मिलेगा? अरे के साइज से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने किस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक इफ की कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि अगर साइज जो है वो 10 के इक्वल है, जितनी अरे मैंने जो है ना वो टोटल कैपेसिटी अरे की रखी है, अगर उसके इक्वल है साइज, तो मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट कर दूंगा कि क्यू जो है वो फुल हो चुकी है। और अगर मेरी क्यू जो है वो फुल नहीं हुई, तो अगर मेरी क्यू फुल नहीं हुई तो मैं एल्स वाले पार्ट के अंदर आके क्या करूंगा? अरे ऑफ साइज, और साइज के अंदर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। यानी अगर मेरा साइज पहले क्या है 4 है ना, तो यहाँ पे साइज की कौन सी वैल्यू यूज होगी? 4 यूज होगी, और 4 इंडेक्स के ऊपर जो है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, उस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद जो साइज वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा। तो पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करने से ये होगा कि जो साइज के अंदर ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है पहले वो यूज होगी, और उसके यूज होने के बाद जो है इसके अंदर इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा, क्योंकि एक नया एलिमेंट जो है वो क्यू के अंदर ऐड हो चुका है। तो उसके ऐड होने की वजह से क्या होगा कि साइज इंक्रीज हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे सिर्फ अरे ऑफ साइज इज इक्वल टू वैल्यू करके इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर भी साइज के अंदर इंक्रीमेंट कर सकते हो आप, कि पहले आप यहाँ पे सिर्फ जो है वो अरे ऑफ साइज के साइज जो इंडेक्स है उसके ऊपर उस वैल्यू को आप स्टोर करो, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर भी आप साइज के अंदर इंक्रीमेंट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये सारा काम एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर हो सकता है, तो हम इसको सिंगल स्टेटमेंट में ही करेंगे। अब ये जो हमने एनक्यू किया है, एनक्यू के लिए हमें जो है वो सिर्फ बिग ऑफ 1 का टाइम लगा है, क्योंकि हमने कोई भी लूप नहीं लगाया, सारी अरे को ट्रेवर्स नहीं किया, हमने सिंपली सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख के उसमें जो वैल्यू है हमने वो इंसर्ट करवा दिया। तो हमें इसमें कितना टाइम लगा है? बिग O ऑफ 1 का टाइम लगा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डी क्यू। अब डी क्यू में क्या होगा कि हम अरे में जो जीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू होगी उसको हम रिटर्न करवाएंगे। इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर तो हमारा साइज जो है वो 0 के इक्वल है, तो अगर साइज 0 के इक्वल होगा तो हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट करवा देंगे द क्यू इज एम्प्टी। और अगर साइज 0 नहीं है तो देन हम क्यू में से जो वैल्यूज है उनमें से कोई वैल्यू जो है वो रिमूव करवा सकते हैं। तो हमने क्योंकि डी क्यू के अंदर 0 इंडेक्स से वैल्यू को रिमूव करवाना होगा, तो हम जो फॉर का लूप लगाएंगे वो कहाँ से शुरू होगा? वो 0 से शुरू होगा। पहले हम जो 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है उस वैल्यू को हम स्टोर करवा देंगे एक वेरिएबल के अंदर। सपोज करें वेरिएबल का नाम है वैल्यू, और 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू वो मैंने वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। देन मैं फॉर का लूप लगाऊंगा जो कि 0 से शुरू होगा और i लेस देन साइज तक जाएगा। अगर आपको अरे लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था वो याद हो, तो उसमें मैंने बताया था कि हम जब भी कोई वैल्यू रिमूव करेंगे तो हम उसमें लेफ्ट शिफ्टिंग करते हैं, और हम लूप को उस इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं जिस इंडेक्स के ऊपर जो है ना हमने वैल्यू को डिलीट करवाना है, और कहाँ तक हम उसको जो है ना वो लूप को रन करवाते हैं जितना अरे का साइज होगा। अब इससे होगा क्या? अरे ऑफ आई यानी जो 0 इंडेक्स है वो तो हमने वैसे ऑलरेडी इसके अंदर स्टोर करवा लिया, तो अब उसको उसकी हमें जरूरत नहीं है। 0 इंडेक्स के ऊपर हम i प्लस 1 यानी जो 1 इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू हम 0 इंडेक्स के ऊपर स्टोर करवा देंगे। देन जो हमारे पास 1 इंडेक्स होगा उसके ऊपर 2 इंडेक्स वाली वैल्यू जो है वो स्टोर करवा देंगे। तो सारी वैल्यूज जो है वो एक एक इंडेक्स पीछे शिफ्ट हो जाएंगी। पीछे शिफ्ट होने से हमारे पास जो अरे है वो हमारी जो है वो सेटल हो चुकी है। देन हम साइज में से डिक्रीमेंट कर देंगे। अब जब हम साइज में से डिक्रीमेंट करेंगे, सपोज करें पहले अगर हमारे पास साइज 5 था तो अब कितना रह जाएगा? 4 रह जाएगा। और फिर ये जो हमारी वैल्यू होगी जो हमने स्टोर की हुई होगी इसको हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। तो यू हम जो है ना वो डी क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं इस फंक्शन के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पे हम लूप लगा रहे हैं, हो सकता है कि हमारा जो साइज है वो 10 के इक्वल हो, तो हमें वर्स्ट केस के अंदर जो है ना वो बिग O ऑफ n का टाइम लग सकता है। जितना अरे का साइज होगा हमें उतनी दफा जो है ना ये आइटरेशंस करना पड़ सकती है शिफ्टिंग के लिए, तो हमें डी क्यू के लिए कितना टाइम लग जाएगा? बिग O ऑफ n का टाइम लग जाएगा। अब क्योंकि वैल्यू को सिर्फ हम इसमें से डी क्यू कर रहे हैं तो उसमें हमें पूरी अरे जो है उसको शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हम जो है ना एक और मेथड यूज कर सकते हैं जिसको हम सर्कुलर क्यू भी बोलते हैं। और सर्कुलर क्यू के अंदर हमारे पास जो डी क्यू है उसका भी जो टाइम है वो बिग O ऑफ 1 का हो जाएगा इम्प्रूव होके। तो सर्कुलर क्यू को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो इससे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब इसके बाद जो इसके एक्स्ट्रा फंक्शन थे जिसमें हम फर्स्ट एलिमेंट या फिर जो फ्रंट के ऊपर एलिमेंट होगा हमने वो रिटर्न करवाना है, वो फंक्शन हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? अगर साइज 0 होगा तो हमारी क्यू क्या होगी? वो एम्प्टी होगी।
एल्स वाले पार्ट में हम क्या रिटर्न करवा देंगे, जो अरे ऑफ जीरो के ऊपर जो वैल्यू है, जो जीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू हम वो रिटर्न करवा देंगे। इसी तरह हम लास्ट एलिमेंट जो है ना वो भी देख सकते हैं कि क्यू में सबसे लास्ट के ऊपर कौन है। तो सबसे लास्ट के ऊपर देखने के लिए सबसे पहले तो ये कि अगर साइज जीरो है तो इट मींस कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है, और अगर हमारा साइज जीरो नहीं है तो हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे साइज -1 इंडेक्स के ऊपर। अब साइज -1 इंडेक्स के ऊपर क्यों करवाएंगे, सपोज करें ना अगर मेरे पास क्यू के अंदर भी मैंने 3 एलिमेंट्स जो है वो ऐड करवाए हैं, तो साइज मेरी क्यू का कितना होगा, 3 होगा। लेकिन यहाँ पे जो इंडेक्सेस यूटिलाइज हो रहे हैं वो है 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पे 2 इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए मुझे साइज में से -1 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से रिटर्न करवाऊंगा अरे ऑफ साइज -1। तो जो भी लास्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह जो इज एम्प्टी का फंक्शन है, इसमें अगर तो हमारा जो साइज है वो 0 के इक्वल होगा तो हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे ट्रू। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इस कंडीशन के फॉल्स होने पे हमारे पास क्या रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। अब अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी ना तो यहाँ से ही हमारे जो है ना वो लूप का जो जो फंक्शन का कंट्रोल है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट फिर कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो तब ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। सेम वे के अंदर हम इज फुल जो है उसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा साइज जो है वो 10 के इक्वल हो चुका है तो हम रिटर्न करवा देंगे ट्रू, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करवा के रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। इसी तरह हम गेट साइज का फंक्शन जो है वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि एट अ टाइम क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। हम एक गेट कैपेसिटी नाम का फंक्शन बना सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी क्यू है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, वो कितने एलिमेंट्स को अकोमोडेट कर सकती है। फिर हमने एक फंक्शन बनाना है क्लियर का। अब क्लियर वाला क्या करेगा, वो सिंपली साइज के अंदर 0 कर देगा। तो साइज के अंदर 0 होने से क्या होगा कि हमारी जो क्यू है उसको हम एम्प्टी कंसिडर करेंगे, इवन दो उसके अंदर जो इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यूज हैं वो स्टिल उसके अंदर मौजूद होंगी। लेकिन साइज क्योंकि 0 हो जाएगा तो 0 साइज की वजह से कोई भी हम अगर फंक्शन कॉल करेंगे तो 0 साइज की वजह से हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी कंसिडर की जाएगी। देन इंट मेन के अंदर आके हम क्यू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उस क्यू के ऑब्जेक्ट के साथ हम जो है ना वो एनक्यू वाला फंक्शन कॉल करके उसके अंदर हम 1 को एनक्यू कर देंगे, देन हम 2 को एनक्यू करेंगे, देन उसके बाद हम 5 को एनक्यू करेंगे, देन उसके बाद हम पी आउट करेंगे क्यू डॉट फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स के ऊपर 1 है तो स्क्रीन के ऊपर 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम क्यू डॉट डी क्यू करेंगे, तो जैसे ही हम डी क्यू करेंगे तो जो फ्रंट के ऊपर एलिमेंट है वो बीच में से डी क्यू हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स रह जाएंगे, तो जो हमारी क्यू के कंटेंट्स है वो 2,5 आ जाएंगे। फिर हम सी आउट करें, अगर सी आउट क्यू डॉट डी क्यू, तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स हैं उनमें से जो हमारा फ्रंट पे है वो डी क्यू हुआ, और डी क्यू होने के बाद वो सी आउट भी हो रहा है तो स्क्रीन के ऊपर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगर अगेन हम करें क्यू डॉट डी क्यू, तो डी क्यू होने पे हमारे पास जो 5 है वो भी डी क्यू हो जाएगा। अब हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी हो चुकी है। तो अगर मैं करता हूँ सी आउट क्यू डॉट इज एम्प्टी, तो इज एम्प्टी हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा तो ट्रू को सी आउट करने पे हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 1 प्रिंट होगा। आई होप सो आपको क्यू की अच्छे से समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सर्कुलर क्यू को देखेंगे कि सर्कुलर क्यू को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और कैसे उसके अंदर जो है ना वो एन क्यू और डी क्यू दोनों जो है वो बिग O ऑफ 1 के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट हो जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि मजीद लेक्चर्स की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।